अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH मैथ एक्सपर्ट्स 1। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बच्चों होंगे ठीक। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक मशक नंबर 3 शरिया 2 का सवाल नंबर 10 और 11 समझेंगे। आज के इस सेशन के अंदर ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं बच्चों। इससे जो पिछला लेक्चर उसके अंदर बच्चों हमने सवाल नंबर 7, 8, 9 और 10 समझे थे। तो आइए सवाल नंबर जो 11 है उसकी स्टेटमेंट समझते हैं। अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़। एक शॉपिंग मॉल है, उसमें जो काम करने वाले मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 150 हैं। लेबल्ड 1 to 150, 1 से लेकर 150 तक। रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट। टेबलर फॉर्म में यू क्या बच्चों बढ़ेगा हमारे पास? यू में बच्चों मेंबर्स आ जाएंगे 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन 150 तक। अगले से में लिखा हुआ है द एम्प्लॉयज फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। वो जो 150 एम्प्लॉय हैं उनकी कुछ कैटेगरीज हैं। सेट ए में 40 एम्प्लॉय हैं जिनकी जो सैलरी रेंज है वो 30K से लेकर 45K तक है। और वो कहाँ से कहाँ तक हैं? 50 से शुरू हो रहे हैं, 51 एंड अप टू सो ऑन 89 तक। और ऐसे जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 40 हैं। फिर लिखा हुआ है सेट बी में 50 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी जो सैलरीज हैं वो 50,000 से लेकर 80,000 तक है। और बी में लेबल कहाँ से कहाँ तक है जी बच्चों? तो लेबल है 101 से 150 तक। 101 फिर 102 आ जाएगा एंड अप टू सो ऑन 150। और इसमें कितने बच्चों मेंबर्स हैं? बी में मेंबर्स हैं 50। अब हमने क्या करना है? अब बच्चों हमने सी में 60 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं, सी में 60 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी जो सैलरी रेंज है वो 50 से लेकर 100 से लेकर 150K तक है। और वो कहाँ से कहाँ तक है? 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन 49 तक। और इस तरह के एम्प्लॉयज़ कितने हैं जी? इसमें एम्प्लॉयज़ जो बताए गए हैं वो है बच्चों हमारे पास टोटल 60 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें 1 to 49 एंड 90 to 100, मतलब 1 से लेकर 49 तक हमने चलना है। और साथ हमने इससे जो आगे नया नंबर आएगा वो 90 to 100। तो टोटल इतने एम्प्लॉयज़ हैं 60। अब बच्चों हमने क्या करना है? अब ये कुछ रिजल्ट्स बच्चों हमने फाइंड करने हैं। तो पहला रिजल्ट बच्चों हमने फाइंड करना है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C। फिर हमने दूसरा रिजल्ट बच्चों फाइंड करना है N ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये फाइंड करके हमने तादाद चेक करनी है, ये तादाद कितनी है। तो डाटा बच्चों हमने स्टेटमेंट से टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम पहले ढूंढते हैं A कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों A कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए U में से हम A को कर देंगे माइनस। साथ ही U बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है 1 से लेकर 150 तक माइनस। ए में बच्चों एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 50 से लेकर 50, 51 एंड अप टू सो ऑन 89 तक। अगर हम दोनों का डिफरेंस ढूंढें तो डिफरेंस में जो मेंबर्स सेम होते हैं वो नहीं लिखे जाते, और जो फर्स्ट के मेंबर्स बचने हैं वो हमने बच्चों आर्ट्स में लिखने हैं। इट मीन्स दैट 1, 2 एंड अप टू सो ऑन 49 तक तो आएगा। फिर बच्चों 90, 91 एंड अप टू सो ऑन 150।
ये बच्चों हमने फाइंड कर लिया है ए कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों हम ढूंढते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे ढूंढना है बच्चों, यू में से बी को निकाल देना है। तो यू में मेंबर्स हैं 1 से लेकर 150 तक, माइनस बी में बच्चों हमारे पास जो मेंबर्स लिखे हुए हैं 101 से लेकर 150 तक। ठीक चढ़ जाए। तो बच्चों हमने बी कॉम्प्लीमेंट के लिए u माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया है। बी यू की लिखी वैल्यू, फिर लिख दी बच्चों वैल्यू हमने बी की। अगर हम दोनों का बच्चों डिफरेंस ढूंढें तो डिफरेंस में बच्चों आ जाएंगे 1 से लेकर 100 तक, क्योंकि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसमें तो नहीं है लेकिन इसमें हैं। तो ये बच्चों हमने जवाब ढूंढ लिया है, ए कॉम्प्लीमेंट का भी जवाब निकाल लिया है और साथ बच्चों मैंने बी कॉम्प्लीमेंट का भी जवाब निकाल लिया है। अब दोनों का बच्चों मैंने क्या करना है, यूनियन। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए मुझे ऊपर से डेटा रेज करना पड़ेगा। अच्छा जी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट का बच्चों आंसर लिखा हुआ है 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 49, फिर 90 है, फिर बच्चों 91 एंड अप टू सो ऑन 150 यूनियन। फिर बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट पास लिखा हुआ है 1 से लेकर 100 तक। तो दोनों का बच्चों मैं करने जा रहा हूँ यूनियन। तो यूनियन में दोनों मेंबर्स के जो एलिमेंट्स हैं बच्चों उनको हमने एक तरतीब के साथ राइट डाउन कर देना है। तो तरतीब में देखें तो इसमें 1 से लेकर 100 तक हैं, वो तो आने ही आने हैं 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 150 तक इसमें मेंबर्स आने हैं। ये मैंने क्या कर दिया, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दिया है। अगर मैं इसी के साथ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ ही इंटरसेक्शन लगा के सी लिख दूं, मतलब मेरा एक ही क्वेश्चन में काम बन जाए, तो इस तरह टाइम सेविंग हो जाएगी। सी बच्चों मेरे पास लिखा हुआ है 1 इंटरसेक्शन लगा के 1 2 एंड अप टू सो ऑन 49, फिर 90 एंड अप टू सो ऑन 100। अगर हम दोनों के सेम बच्चों मेंबर्स देखें तो 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 49 तक तो सेम आएंगे, फिर उसके बाद 90 आ जाएगा एंड अप टू सो ऑन 100, और यही बच्चों हमारा क्या होगा, जवाब होगा। ये बच्चों हमने जो पहला हिस्सा था ए वाले का बच्चों हमने जवाब जो है वो निकाल लिया है। अब बच्चों हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ और देखते हैं कि उसने जो बी पार्ट में हमसे वैल्यूज़ पूछी हुई हैं, जो डिमांड की है वो क्या है। तो बी पार्ट के लिए बच्चों हमें बी कॉम्प्लीमेंट ढूंढना पड़ेगा और साथ सी कॉम्प्लीमेंट ढूंढना पड़ेगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट बच्चों पहले निकालते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट बच्चों होगा u माइनस बी। तो u में जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं बच्चों वो हैं 1 से लेकर 150 तक, माइनस b में जो मेंबर्स लिखे हुए हैं 101 से लेकर 150 तक। जो दोनों का डिफरेंस होगा उसमें बच्चों 1 से लेकर 100 तक एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि इसमें तो हैं उसमें नहीं है, जो पहले में ना हो वो जवाब में लिखने। तो 1 से लेकर 100 तक आ गया। आगे बच्चों हम बी कॉम्प्लीमेंट ढूंढते हैं, बी तो आ गया, अब ढूंढते हैं सी कॉम्प्लीमेंट। वो होगा बच्चों u माइनस सी। तो u में बच्चों 1 से लेकर 150 तक है, माइनस सी में बच्चों हमारे पास हैं जी
1 से लेकर 49 तक तरतीब से, फिर 90 एंड अप टू सो ऑन 100। तो इनमें जो सेम है वो तो बच्चों कटेंगे, मतलब 1 से लेकर 49 तक कट जाने हैं, फिर 50 आ जाएगा बच्चों, फिर 51 आ जाएगा एंड अप टू सो ऑन 89, अप टू सो ऑन 89 से बच्चों आ जाएगा 101 एंड अप टू सो ऑन 150। तो ये बच्चों दोनों के मैंने कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दिए हैं। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों, इसमें 1 से लेकर 150 तक तरतीब से हैं, इसमें पहले 1 से 49 तक है, वो इसमें भी हैं इसमें भी हैं, कट जाएंगे, आंट्स में नहीं आएंगे। 50 से लेकर 89 तक इसमें तो हैं लेकिन इसमें नहीं है, वो लिखे 50 से लेकर 89 तक। फिर आगे 90 से 100 तक इसके अंदर भी हैं, इसके अंदर भी हैं, कट गए। फिर उसके बाद 101 से लेकर 150 तक, ये बच्चों हमने बी कॉम्प्लीमेंट भी ढूंढ लिया, और साथ बच्चों हमने क्या ढूंढ लिया है, सी कॉम्प्लीमेंट। अब हम दोनों के साथ क्या करने जा रहे हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन करवाने जा रहे हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास लिखा हुआ है बच्चों 1 से लेकर 100 तक इंटरसेक्शन। फिर है बच्चों सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये है बच्चों 50, 51 एंड अप टू सो ऑन 89। फिर बच्चों 101 से एंड अप टू सो ऑन 150। ये मैंने दोनों के जो कॉम्प्लीमेंट्स थे बच्चों वो मैंने इसके अंदर पुट कर दिए हैं। अब दोनों का बच्चों मैंने करवाना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में दोनों के सेम जो एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखा जाता है। तो सेम में बच्चों क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 से लेकर 50 मतलब 1 से लेकर 89 तक आना ही आना है, इससे आगे सेम नहीं है कुछ भी। यही बच्चों हमारा क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का जवाब होगा। आगे बच्चों हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट ढूंढते हैं। तो पहले बच्चों मैं लिखूंगा वैल्यू ए की 50, 51 एंड अप टू सो ऑन 89 इंटरसेक्शन। फिर बच्चों इसकी कीमत लगाऊंगा 1 से लेकर 89 तक। तो दोनों में जो सेम बच्चों मेंबर्स हैं वो 50 से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू सो ऑन 89 तक चलते हैं। ये बच्चों हमारा इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है। आगे उसने ढूंढा पूछा हुआ है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट नो, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो उसके लिए बच्चों आप एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो उसके जवाब में अगर हम ये नंबर गिने 50 से लेकर 50वां शामिल है, तो ये बच्चों टोटल नंबर बनते हैं 40। तो ये बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। अब हम बच्चों आगे चलते हैं इस सवाल का। बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12। तो 12 की स्टेटमेंट समझनी है ध्यान के साथ, वर्ड प्रॉब्लम है। तो सवाल में उसने बच्चों हमें बताया हुआ है इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 150 पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। 150 टोटल स्टूडेंट्स हैं, 125 बल्कि। अब उनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फॉलोइंग किसी न किसी एक स्पोर्ट में हिस्सा लेते हैं। 60 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट प्ले करते हैं। तो लेट करने के जो क्रिकेट खेलने वाले हैं वो सी से मेंशन हो रहे हैं। 70 स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलने वाले हैं, फुटबॉल को हमने एफ से जाहिर कर देना है। 70 प्ले हॉकी, हॉकी को बच्चों हमने एज से रिप्रेजेंट करना है। आगे फिर उसने बहुत दो केसेस बताए हुए हैं। तो लेट करेंगे बच्चों हम, पहले बात करते हैं क्रिकेट की। सी डिनोटेड द सेट ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन क्रिकेट। सी डोनेटेड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन क्रिकेट नंबर 1। और उसके बाद है बच्चों एज डोनेटेड द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन हॉकी, सेम ऐसे लिखना है। फिर बच्चों आगे आता है फुटबॉल। एफ डोनेटेड द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन फुटबॉल,
ये बच्चों हमने मेंशन कर दिया है। अब टोटल जो स्टूडेंट्स हैं जो सारा कुछ खेलते हैं उसने बोला हुआ है वो कितने हैं, एन ऑफ सी यूनियन फुटबॉल फिर हॉकी, वो बच्चों 125 टोटल उसने कहा हुआ है। आगे सुने 60 स्टूडेंट्स कैन प्ले हॉकी, एन ऑफ एज कितना है बच्चों 60 है, ये बातें समझने वाली हैं। 70 स्टूडेंट्स कैन प्ले फुटबॉल, एन ऑफ एफ कितना है बच्चों 70। फिर लिखा हुआ है 40 कैन प्ले हॉकी, क्रिकेट, ये वाला क्रिकेट था बच्चों 60 वाला। और हॉकी कितने वक्त खेलने वाले बच्चे हैं जी, वो हैं बच्चों 40। नेक्स्ट 25 कैन प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल वाले कितने हैं 25 है। 15 कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल, ये क्रिकेट फुटबॉल था, ये मिस्टेक हो गई। और 15 जो ऐसे हैं वो फुटबॉल भी खेल सकते हैं हॉकी भी खेल सकते हैं। फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले कितने हैं 15 हैं। 10 कैन प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, और उसमें से जो 10 है ना वो हॉकी और क्रिकेट खेल सकते हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स। हमने ढूंढना है एन ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन सी, वो कितने बच्चे हैं नंबर 1। फिर बच्चों हमने उनकी वेन डायग्राम भी ड्रा करनी है। तो इसमें बच्चों हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। उसका बच्चों फॉर्मूला था एन ऑफ एच या सी यूनियन एच यूनियन एफ, वो अपनी मर्जी है। एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एच माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ। ये बच्चों हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाला। अब बच्चों हमने इसके अंदर डाटा पुट करना है और उसको अपने बच्चों सिंप्लीफाई करना है। तो एन ऑफ सी एच एफ का 125 जवाब है, 125 बराबर एन ऑफ सी बच्चों 16 है, एन ऑफ एफ 70 है, एन ऑफ एच बच्चों कितने हैं 40 हैं, माइनस एन ऑफ सी और एफ, सी एफ बच्चों 25 है, एफ और एच 15 है, एच और सी बच्चों कितने हैं 10 है, प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ। लें जी, अब बच्चों इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इन सब को जब बच्चों आपस में हम जमा नहीं करेंगे तो हमें जवाब में इधर इसका जो जवाब आएगा वो बच्चों आ जाएगा 120 जवाब आ जाएगा जब इनको बच्चों हम प्लस माइनस करेंगे। एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ इधर है बच्चों 125, लेफ्ट हैंड पे आके बच्चों माइनस 125 में से 120 को निकालेंगे तो 8 में बच्चों में मिल जाएगा 5। मतलब कि 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सारी की सारी जो स्पोर्ट्स हैं वो खेलना पसंद करते हैं। अब साथ बच्चों हमने इनका क्या करना था, इनका बच्चों हमने वेन डायग्राम भी ड्रा करनी है। तो इन सब का जो टोटल आर्ट्स जो इंटरसेक्शन में आएगा वो 5 आएगा, मतलब 5 हर एक के हिस्से में आएगा। तो हम एक सेट बनाने लगे हैं जो कि यूनिवर्सल सेट को मेंशन करता है। ओके, अब हम कुछ सेट्स बनाने जा रहे हैं। अब इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। जो क्रिकेट खेलने वाले थे ना, अब अगर आप क्वेश्चन देखें कि जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं या वो 25 हैं, जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं वो 15 हैं। तो इसमें बच्चों मिक्स अप फॉर्म में है। क्रिकेट वाले इधर लिख लेते हैं बच्चों हम, हॉकी वाले इधर, बल्कि फुटबॉल वाले इधर लिख लेते हैं क्योंकि फुटबॉल वाले ज़्यादा हैं, और जो बाकी बचते हैं हॉकी वाले वो नीचे लिख लेते हैं। तो
तो 5 5 तो कॉमन है ना, क्योंकि इन सब का जो इंटरसेक्शन है उसमें कितने मेंबर्स आ रहे थे, 5 आ रहे थे। उसके बाद जो बाकी हैं 30 बच्चे हमारे बचेंगे क्रिकेट वाले, मैं गिनवाता हूँ बाद में। 20 दोनों को कंबाइन में आएंगे, उसने लिखा हुआ है, और फुटबॉल वाले बचेंगे 35। 10 लोग ऐसे हैं जो हॉकी भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं, और 20 लोग ऐसे हैं जो जस्ट हॉकी खेल रही हैं। अगर मैं अब सुनिएगा डाटा में ये कैसे मैंने सर्कल ड्रा किया है। 60 कैन प्ले क्रिकेट, 60 क्रिकेट खेलते हैं, और अगर आप इन जमा करो इन सब को तो 60 बनेगा। 70 कैन प्ले फुटबॉल, फुटबॉल देखें तो 35 ये, 20 ये, और 35 35 70 हो जाएगा। 40 कैन प्ले हॉकी, हॉकी देख लें तो 20 और 20 40। अब लिखा हुआ है 25 स्टूडेंट्स कैन प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। 25 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं, दोनों के कॉमन में देखो तो ये। फिर लिखा हुआ था 15 कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले कितने हैं, 15 हैं, ये देख लें। तो इस तरह से बच्चों हमने इसकी जो वेन डायग्राम वो भी ड्रा कर। जिस तरह बच्चों आज के लेसन में हमने सवाल नंबर 10, 11 और 12 समझा है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेक्शन होगा हमें से जो ऑनवर्ड सवाल हैं वो समझेंगे। मज़ीद वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबा दें घंटी वाला बटन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक हर वक्त पहुँच सके। रखे दो हमें याद। अल्लाह हाफिज़।